हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो आप लोगों का यहाँ पे क्लास होने जा रहा है वो क्लास 12 का ज्योग्राफी का 6th चैप्टर है, चैप्टर 6 ज्योग्राफी, चैप्टर 6, राइट। चैप्टर 6 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, और क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे और इसको समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो चैप्टर 6 है इसका नाम क्या है। इसका नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज। क्या नाम है? सेकेंडरी एक्टिविटीज, राइट। जैसे आप प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़े थे उसी प्रकार से यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटीज है। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या था? प्राइमरी एक्टिविटीज क्या था? प्राइमरी एक्टिविटीज में हम लोग बेसिकली उन सभी चीजों को देखे थे जो डायरेक्ट आपको नेचुरली प्राप्त हो रहा है, राइट। जैसे मेनली अगर प्राइमरी एक्टिविटीज में देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर आता है इसमें। क्या आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। और इस चीज को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखे थे। जिन बच्चों को यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं आ रहा है वो हमारे पिछले वीडियो में देखेंगे, और उसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और अगर पार्ट 4 होगा तो मतलब मैं 3 से 4 पार्ट में उस चैप्टर को खत्म किया हूँ बारी बारी से। अगर आप उस चैप्टर को देखते हो तो आपको देखिए एक चीज है, मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं करवाया उस चैप्टर में, या किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन आंसर नहीं करवाया, लेकिन उसको पढ़ने के बाद आप खुद से सेल्फ वे में आप क्वेश्चन आंसर उसको कर पाओगे, राइट। सेल्फ वे में मीन्स खुद से कर सकते हो क्वेश्चन आंसर एक बार अगर आपको आ गया तो, राइट। और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए ये सेक्टर पढ़ना, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर में टोटल जो है क्या क्या चीजें जो है आपको पढ़नी है, राइट। तो अगर यहाँ देखें तो इसमें हम लोग को विनिर्माण पढ़ना है, विनिर्माण, विनिर्माण, विनिर्माण पढ़ना है। विनिर्माण के बाद इसी में हम लोगों को देखना है कि उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण, जितने भी उद्योग हैं उसका वर्गीकरण। क्योंकि अगर हम लोग बारी बारी से सभी एक्टिविटीज को अगर देखने लगे तो चैप्टर जो है वो लंबा जाएगा, राइट। इसीलिए हमने क्या करके रखा है यहाँ पे कि उद्योगों का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में हम लोग क्या देखेंगे, अगर बात करें यहाँ पे ए नंबर अगर आप देते हो तो आकार के आधार पे देखेंगे। किसके आधार पे? आकार के आधार पे, आकार के आधार पर। वहीं पे बी नंबर में अगर हम देखते हैं तो कच्चे माल के आधार पे देखना होगा हमको। किसके आधार पे? कच्चे माल के आधार पर, आधार पर, कच्चे माल के आधार पे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उत्पाद के आधार पर, सी नंबर में अगर देखें तो उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, उत्पाद के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण। सी हो गया। अगर डी नंबर अगर हम यहाँ देखते हैं तो डी नंबर में क्या आ जाएगा? डी नंबर जो है वो स्वामित्व के अधिकार आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर देखना है। फिर एक है उत्पादन के प्रक्रिया के आधार पर,
उत्पादन के प्रक्रिया के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, उत्पादन के प्रक्रिया के आधार पर हम लोग को देखना है। तो ये उद्योगों का वर्गीकरण हुआ। टोटल 5 है यहाँ पे, पांचों को हम लोगों को देखना बहुत ही आवश्यक है। डिटेल में देखेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद अगर बात करें तो आपके सामने आ जाता है यहाँ पे आकार के आधार पे। अगर देखें तो आकार के आधार पे हम लोगों को यहाँ पे 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। तो इसमें अगर हम लोग देखें पहला, तो पहला क्या आ जाएगा? कुटीर उद्योग। क्या आ जाएगा? कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। दूसरा अगर देखें इसी में है दूसरा, तो दूसरा आ जाएगा छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग। तीसरा अगर देखें इसमें हम लोग, तीसरा, ठीक है, ये आकार के आधार पे हम लोग देख रहे हैं। तो कुटीर उद्योग हो गया, फिर छोटे पैमाने के उद्योग हो गए हैं, और फिर बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, राइट। अगर यहाँ देखें तो कुटीर उद्योग हो गया, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, राइट। दूसरा जो है आपके सामने यहाँ पे हम लोग देखे हैं, अभी उद्योगों का वर्गीकरण ही है। तो ये पहला हो गया, इसका 3 पार्ट पढ़ना है आपको। फिर दूसरा जो है कच्चे माल के आधार पे, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, कंफ्यूजन ना हो। तो कच्चे माल के आधार पे अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या आ जाएगा आपके सामने? तो इसमें अगर पहला देखें कच्चे माल के आधार पे, तो कच्चे माल के आधार पे भी उद्योग होता है, राइट। और उस पर आधारित जो है आपका वो देखना है। तो कच्चे माल के आधार पे क्या हो जाएगा? कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। दूसरा रसायन आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग, समझते जाइएगा कि इसमें कितना पार्ट है, ठीक है। लोगों को यही कंफ्यूजन होता है और फिर वो उनको प्रॉब्लम हो जाता है समझने में। इसी में अगर थर्ड बात करें तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा बात करें थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? वनों पर आधारित उद्योग। वनों पर आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग। तीसरा, चौथा अगर आप देखें तो चौथा जो है वो हो जाएगा पशु आधारित उद्योग। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं वो वनों पर आधारित हैं, है ना। कुछ फल अगर वन से प्राप्त हुआ है उनको, कुछ फूल प्राप्त हुआ है, अगर वे मांस के लिए वनों पर निर्भर हैं तो वो चीज हो गया, है ना। तरह तरह की चीज जो है वनों में पाए जाते हैं। अगर उस तरह का अगर उनका उद्योग चल रहा है तो ये जो है आपके किस चीज में आ जाएंगे? कच्चे माल के आधार पर उद्योग में आ जाएंगे। पशु आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग। बहुत सारे लोग पशु पाल के रखते हैं, गाय है उनसे दूध प्राप्त करते हैं गाय से, और फिर वो दूध क्या है, दूध को आप रख नहीं सकते,
उसको बेचना है, या तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि गाय से आज दूध नहीं निकालेंगे, कल निकालेंगे। तो इस भाव से अगर देखा जाए तो दूध जो है वो कच्चे माल के गिनती में आएगा, राइट। 5वां नंबर अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो खनिज आधारित उद्योग। कौन सा है? खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग। इसमें दो चीजें हैं आपके सामने, ए और बी। खनिज में भी दो तरह का चीज है, एक मेटल खनिज उद्योग हो जाएगा, मेटेलिक, और दूसरा जो है बी नंबर में वो नॉन मेटेलिक हो जाएगा, नॉन मेटेलिक, राइट। इंडस्ट्री है, ओके। अगर 5वां नंबर में हम लोग देखें, 6ठा नंबर में, 6 नंबर में अगर देख लें हम लोग 6ठे नंबर में, तो 6ठे नंबर में क्या है? सॉरी, 6ठा नंबर नहीं, खत्म हो गया ये, राइट। 6ठा नंबर इसमें नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे हम लोग तो कच्चे माल के आधार पर हो गया है, आकार के आधार पे हो गया, राइट। अगर बात करें उत्पाद के आधार पर, तो ये जो उद्योग का वर्गीकरण है उत्पाद के आधार पर हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जो फिलहाल हम लोग देखेंगे वो स्वामित्व के आधार पे देखेंगे। तो स्वामित्व के आधार पे क्या हो जाएंगे वो देखिएगा। स्वामित्व के आधार पे यहीं से हम लोग को चेंज कर लेते हैं। स्वामित्व के आधार पे अगर देखें तो 3 चीजें हैं स्वामित्व के आधार पे। 3 चीजें क्या क्या है स्वामित्व के आधार पर? जैसे मालिकाना हक के आधार पे तो सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग। बी में अगर देखें, यहीं पे बी में देखें हम लोग तो बी में क्या आ जाएगा? निजी उद्योग। सार्वजनिक मतलब समझिए कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, निजी मतलब हो गया पर्सनल इंडस्ट्री हो गया आपका, निजी उद्योग, निजी उद्योग। सी में अगर देखें तो सी में क्या आ जाएगा आपका? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अभी मैंने कहा था कि उत्पाद के आधार पर, तो उत्पाद के आधार पे हम लोग नहीं देखे थे। तो उत्पाद के आधार पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या आ जाएंगे उत्पाद के आधार पे, वो मैं बता दूं आपको। उत्पाद के आधार पे यहाँ मैं कलर चेंज कर लूँ, कौन सा? ये कलर ले लेता हूँ। उत्पाद के आधार पे, तो उत्पाद के आधार पे अगर आप देखें तो यहाँ से अगर ए डालते हैं उत्पाद के आधार पे तो क्या हो जाएगा? उत्पाद के आधार पर आधारभूत उद्योग। क्या हो जाएगा? आधारभूत उद्योग, राइट। बी में क्या आ जाएगा? आधारभूत उद्योग के बाद बी में क्या आ जाएगा? उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। ये चीजें हैं आपके सामने जो कि आपको समझनी है, राइट, जो आपको समझनी है। अब हम लोग बात करेंगे आगे का जो वर्गीकरण है ना, यहाँ पे जो मैं आपको बताया हूँ कि उद्योगों का वर्गीकरण, तो इतने हैं, और भी कुछ है तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अब इसमें इसी चीज को आगे बढ़ते हुए चलते हैं, और एक बार आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको समझना इजी हो जाएगा किसके कितने प्रकार हैं और उसमें क्या आपको पढ़ना है, राइट। अभी हम लोग स्वामित्व देख लिए और उत्पादन के प्रक्रिया के आधार पर नहीं देखे हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ओके। तो अभी इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं आगे इसमें बताता हूँ। तो सबसे पहले आप इसमें देखिएगा
कि द्वितीयक क्रिया क्या होता है। तो द्वितीयक क्रिया क्या होता है वो समझिए आप पहले। सबसे पहले स्टार देके आप लिखोगे, स्टार अगर दे रहे हो तो क्योंकि आप यहाँ पे लिख रहे हैं और साथ ही साथ समझते जा रहे हैं, तो द्वितीयक क्रिया है, स्टार देके लिखिएगा। द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं क्या है? द्वितीयक क्रियाएं सेकेंडरी एक्टिविटीज। ये द्वितीयक क्रिया जो है ना, वह क्रिया है जिनके द्वारा प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तु, कहां से प्राप्त वस्तु है? प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तु, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तु को परिवर्तित करके उपयोगी में बदला जाता है। इस वस्तु को प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तु को उपयोग में हम लोग ला रहे हैं, उपयोग में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? उपयोग में बदलते हैं। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्वितीयक क्रियाएं। ठीक है, द्वितीयक क्रिया या क्रियाएं जो आप कहेंगे वो। जैसे आप ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कि एक किसान गेहूं उपजाता है। क्या उपजाता है? एग्जाम्पल अगर आप यहाँ समझें तो मान लीजिए कि एक किसान है, वो गेहूं उपजाता है, गेहूं उपजाया किसान, ठीक है, और उसे बेचता है। उसे क्या किया? सेल कर दिया। क्या किया? सेल। उसे सेल कर दिया। सेल करने के बाद उसको जो खरीदा उसको क्या किया? उसको पीस कर आटा बना दिया। क्या बना दिया? पीस कर आटा। पीस कर क्या बना दिया? आटा, राइट। और उसके बाद इस आटे से क्या बनाया जा रहा है? ब्रेड बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? ब्रेड। इस पीसे हुए आटे से क्या बनाया जा रहा है? ब्रेड बनाया जा रहा है। और फिर इस ब्रेड को क्या कर रहे हैं हम लोग? मार्केट में सेल कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? मार्केट में सेल। तो मार्केट में सेल कर दिए तो ये क्या हो गए आपके यहाँ? बारी बारी समझिएगा। इस स्थिति में अगर देखें हम लोग, इस स्थिति में देखें तो किसान जो है वो गेहूं उगाया या गेहूं उपजाया, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? प्राइमरी एक्टिविटी में। ये प्राइमरी एक्टिविटी का चीज है, ये प्राइमरी एक्टिविटी में आया। और इस गेहूं से जो आटा बना है, जो यहाँ पे आटा बना है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगा। जो ये आटा यहाँ बन रहा है ना, वो किस एक्टिविटी में आएगा? सेकेंडरी एक्टिविटी में। सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगा। ये जो आटा बना है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगा। और इसलिए इसे द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? आटा जो है तो द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसमें द्वितीयक जो है एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। गेहूं उपजाए प्राइमरी, आटा बन गया और आटा से आप ब्रेड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ब्रेड। तो ये टोटल जो चेंजिंग हुआ है ब्रेड बनने तक या आपका आटा बनने तक, ये जो है सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। जो ब्रेड भी बना है वो भी सेकेंडरी एक्टिविटी, क्योंकि आप आटा को पिसाने के लिए आप कहाँ ले जाते हो? मशीन में ले जाते हो। ब्रेड भी आप कहाँ बना रहे हो? उसके लिए एक अलग फर्नेस लगा हुआ है, वहाँ ब्रेड बन रहा है। तो ये दोनों जो है वो क्या हो गया? सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया। क्या हो गया? ये सेकेंडरी एक्टिविटी, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जब यहाँ पे स्टार्ट किए थे तो इसमें एक चीज था विनिर्माण। एक चीज था यहाँ पे विनिर्माण। तो विनिर्माण को भी हम लोग यहाँ समझेंगे कि विनिर्माण होता क्या है, राइट। विनिर्माण क्या होता है? तो चलिए सभी बच्चे स्टार देखिए, यहाँ लिखेंगे विनिर्माण। क्या लिखेंगे? विनिर्माण। विनिर्माण, है ना। विनिर्माण आप लिख लिए। विनिर्माण में क्या है आपका? विनिर्माण जो है द्वितीयक क्रियाएं, मुख्य रूप से विनिर्माण क्रियाएं हैं जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है। सेकेंडरी एक्टिविटीज है
इसी को विनिर्माण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण, राइट, सेकेंडरी एक्टिविटीज है ना। विनिर्माण का अर्थ ही होता है कि कच्चे माल को चेंज करके, प्रवर्तित करके, कच्चे माल को प्रवर्तित करके उपयोगी वस्तुएं बनाना। कच्चा माल को परिवर्तित किए, यह है कच्चा माल, कच्चा माल, और इसको परिवर्तित किए, परिवर्तित, इस चीज को परिवर्तित किए, और परिवर्तित करने के बाद क्या बन गया? ये उपयोग का वस्तु। क्या बन गया? उपयोग का वस्तु। तो इस चीज को आप क्या बोल दिए यहाँ पे? इस चीज को आप बोल दिए कि ये जो है विनिर्माण हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? विनिर्माण। आसान वस्तु अगर शब्द में समझें तो विनिर्माण का मतलब होता है उत्पादन करना। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? उत्पादन करना। विनिर्माण का मतलब उत्पादन करना होता है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, नेक्स्ट क्या है? अगर यहाँ पे इसी को विनिर्माण को अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से, तो आप कैसे समझोगे विनिर्माण को? जैसे मान लीजिए कि प्राथमिक क्रिया में आपको लोहा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? लोहा। लोहा को आप Fe से डिनोट करते हो साइंस में, इसको आयरन में लिख देता हूँ यहाँ बगल में, ठीक है। लोहा प्राप्त हुआ है, उस लोहे को, राइट, उस लोहे को अत्यधिक उपयोग नहीं हो सकता है। इस लोहा को आप क्या उपयोग करोगे? लेकिन जैसे ही इसको हम स्टील में चेंज करते हैं, किस चीज में चेंज करते हैं? स्टील में, तो इसका उपयोग हर जगह होता है। फिर बर्तन में हो गया, और भी जगह जगह जो यूटेंसिल्स हैं वहाँ पे हम लोग इसका उस रूप में इस्तेमाल करते हैं, बर्तन में इस्तेमाल करते हैं, राइट। बर्तन हो गया, और भी जितने भी जो आपके औजार हैं और जो बर्तन हो गया, जितने भी किचन में आप देखते हो सामान, वो सभी बर्तन क्या है? आपके स्टील के बने हुए हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो आयरन का योगदान होता है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो आपका था उद्योगों का वर्गीकरण। क्या था? उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों का वर्गीकरण में हम लोगों ने यहाँ पे वर्गीकरण किया था। और इस चीज में अगर हम लोग देखें कि उद्योगों का जो वर्गीकरण है, उसमें सबसे पहले आता है आकार के आधार पे, फिर आता है कच्चे माल के आधार पे, फिर आता है उत्पाद के आधार पे, फिर स्वामित्व के आधार पे, फिर उत्पादन के आधार पे, ठीक है, उत्पादन के प्रक्रिया के आधार पे। इन सभी को हम लोग बारी बारी से, सबसे पहले आकार के आधार पे है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उद्योगों का वर्गीकरण जो है क्या है, कैसे है, फिर हम लोग यहाँ जानेंगे, राइट। फिर हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कैसे इन लोगों को, सभी को हम लोग को डिफाइन करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है आकार के आधार पर, राइट। एक सेकेंड रुकिएगा आप, एक सेकेंड रुकिएगा। तो यहाँ पे उद्योग के आधार पे जो है वो कितने उद्योगों का वर्गीकरण जो है कितने भाग में किया गया है? 5 भागों में किया गया है। और सबसे पहला है आकार के आधार पे। तो आकार के आधार पे जो है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आकार के आधार पे क्या है? आकार के आधार पे एक बार मैं पेज को चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए पेज चेंज करने के बाद। तो यहाँ पे लिखिएगा आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। पहला जो है आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण, राइट। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। पहला अगर देखें यहाँ पे फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर है कुटीर उद्योग।
क्या है? कुटीर उद्योग, ये फर्स्ट है। कुटीर उद्योग क्या है? ये फर्स्ट है, कुटीर उद्योग। इसमें अगर देखें हम लोग, समझिएगा इसको बारी बारी से। कुटीर उद्योग क्या है? ऐसे छोटे छोटे उद्योग जिसका संचालन बहुत छोटे स्तर पर होता है, उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। बहुत छोटे स्तर पर होता है, समझ रहे हैं बात को? बहुत छोटे स्तर पे। अभी इसको समझाएंगे कि एग्जाम्पल में क्या क्या चीजें आती हैं, राइट? एग्जाम्पल में क्या क्या चीजें आएंगी। तो इसका संचालन जो है छोटे स्तर पर होता है। कैसे स्तर पे? छोटे स्तर पर इसका संचालन छोटे स्तर पर होता है। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। निर्माण की सबसे छोटी इकाई, निर्माण की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। निर्माण की सबसे छोटी इकाई है ये। मतलब अगर देखा जाए तो कुटीर उद्योग जो है ना, ये हमारे जो इंडिया का इकोनॉमी सेक्टर, इस चीज में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और गवर्नमेंट जो है इस चीज पर, गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए। देखा जाए तो सरकार इन चीजों पे बहुत ही कम ध्यान देता है, और सरकार को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी हो हमारा, राइट, उनको ध्यान देना चाहिए इन चीजों पे, कुटीर उद्योग पे। ओके। स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है इसमें। स्थानीय कच्चे माल का, स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग, स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग भी यहाँ पे हम लोग करते हैं। फिर जो लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट, वहां पे लेके इसको सेल करना। लोकल मार्केट में इसका सेल करना जो है बहुत ही आवश्यक हो जाता है, राइट? लोकल मार्केट में इसमें कम पूंजी लगता है और परिवहन का आवश्यकता होता है। जैसे मान लीजिए घर में आप कुछ बनाए, तो इसमें जो कॉस्ट होता है बहुत ही लो होता है, लो कॉस्ट, बट इसमें ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन जो है इसमें ज्यादा हो जाता है, राइट? चलिए, लोग जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप चाय के दुकान पे गए तो चाय जो वहाँ मिट्टी का जो प्याला होता है वो मिट्टी का है। आप अगर घर पे हो तो आप डोरमेट का इस्तेमाल करते हो, तो उसका भी इस्तेमाल आप रोज करते हो। तो इन सब चीजों, मतलब रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी वस्तुओं का उत्पादन, रोजमर्रा के जीवन की छोटी छोटी वस्तुओं का, छोटी छोटी वस्तुओं का उत्पादन, छोटी छोटी वस्तुओं का उत्पादन, राइट? चलिए, उसके बाद क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल। अगर आप देखें, एग्जाम्पल क्या है? सबसे जरूरी चीज आपका हो जाता है एग्जाम्पल। अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर। आपको आंसर लिखने के लिए ज्यादा इधर उधर ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो कुटीर उद्योग क्या होता है ना? तो एग्जाम्पल से हो गया मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, राइट? दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे चटाई बनाना, चटाई बनाना। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर गोईठा बनाना होगा क्या? तो इसको भी लिख सकते हैं। गोईठा भी तो आप घर ही पे बना रहे हो ना, इसको सेल भी करते हैं लोग, ठीक है? तो काऊ डंग बोलेंगे केक, काऊ डंग केक, काऊ उपला लिख लीजिए, उपला भी बोलते हैं बहुत जगह, उपले, राइट? तो इसको हम लोग कुटीर उद्योग में इसको शामिल कर सकते हैं।
उसके बाद ये जैसे पहला हो गया उद्योगों का वर्गीकरण, है ना। उद्योगों का जो वर्गीकरण है आकार के आधार पे, उसमें ये पहला था, आकार के आधार पे। दूसरा अगर देखें हम लोग, दूसरा अगर देखते हैं तो कुटीर उद्योग है छोटे पैमाने के उद्योग। ये देखिएगा आप, छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग हैं। इसमें क्या है, छोटे पैमाने का जो उद्योग है ना, इसमें जो है कुटीर उद्योग के जैसा ही है ये, लेकिन कुटीर उद्योग में आपको ज्यादा मशीन का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन छोटे पैमाने के जो उद्योग है यहाँ पे मशीन का जरूरत पड़ता है आपको। तो इसमें अगर देखेंगे आप तो इसमें छोटे पैमाने के उद्योग है, यहाँ कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम पूंजी की आवश्यकता, पूंजी की आवश्यकता, कम पूंजी की आवश्यकता हो गया। दूसरा अगर देखें तो स्थानीय बाजार तक पहुंच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चीज बनाए हैं तो उसको सेल भी तो करना है ना। तो स्थानीय बाजार तक पहुंच, स्थानीय बाजार तक पहुंच। उसके बाद है स्थानीय कच्चे माल का उपयोग, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग। फिर जो है चौथा आ जाता है इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता। अच्छा, जो लोकल में जो रिसोर्सेस है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। जो लेबर भी है वो कम पड़ता है जरूरत इसमें, लेबर जो है मतलब मजदूर, कम मजदूर में ये हो जाता है, कम मजदूर में, राइट। चौथा के बाद अगर पांचवा देखें तो टेक्नोलॉजी का भी यूज कम होता है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल जो है वो क्या है, कम है। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है, लेबर का भी बहुत कम आवश्यकता पड़ता है। अगर देखें आगे कि शक्ति साधनों की आवश्यकता, शक्ति मतलब पावर की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। पावर में आप इलेक्ट्रिक पावर लिख सकते हो। छोटा मशीन है तो उसको चलाने के लिए आपको ये पावर की आवश्यकता पड़ेगी। किसके लिए, स्मॉल मशीन या मशीन को रन करने के लिए आपको इन चीजों की आवश्यकता होती है, राइट। अगर एग्जाम्पल अगर बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे फैक्ट्रीज लगा के रखे हुए घर पे। जैसे कोई व्यक्ति है वो कुर्सी बना रहा है, कुर्सी उद्योग लगाया है, कुर्सी उद्योग, राइट। बहुत सारे लोग जो हैं वो कपड़ा उद्योग लगा के रखे हैं, कपड़ा उद्योग। तो ये सब जो उद्योग है ना, इसको हम लोग बोलते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। क्या बोलते हैं इसको, छोटे पैमाने के उद्योग। अब क्या है कि बड़ा पैमाना का उद्योग क्या होता है, इसी में थर्ड पार्ट जो है हम लोग देख रहे थे, थर्ड पार्ट। तो ये आकार के आधार पे हम लोग उद्योगों का वर्गीकरण किए। सबसे पहले आया था कुटीर उद्योग, दूसरा था छोटे पैमाने के उद्योग, तीसरा जो है वो बड़े पैमाने के उद्योग हो जाएंगे। तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा, बड़े पैमाने के उद्योग। सी नंबर में बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, राइट, बड़े पैमाने के उद्योग। तो इसमें क्या है, बड़ा अगर कोई भी चीज बड़ा करना है तो उसमें लेबर कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा, पूंजी अधिक लगेगा,
कच्चा माल जो है जगह जगह से लाना पड़ेगा। उसके बाद उसमें जो लेबर है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, मतलब कुशल लेबर होना चाहिए, कुशल। ठीक है। कच्चा उसमें टेक्नोलॉजी जो है थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकता होती है या हीट पावर की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े मशीनों द्वारा कार्य किए जाते हैं और इसमें बहुत सारे उद्योग आते हैं, उसका भी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो इसमें अगर बात करें, पहला पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो लिखोगे अधिक पूंजी की आवश्यकता। अधिक पूंजी की आवश्यकता। अधिक पूंजी की आवश्यकता। दूसरा, उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए एक बड़ा बाजार चाहिए, बिग बाजार। वो वाला बिग बाजार नहीं जो आप कपड़ा खरीदते हो जाके। ठीक है, बड़ा मार्केट का जरूरत है यहाँ पे, बिग बाजार का जरूरत नहीं है। बिग बाजार तो अभी बहुत जगह जगह पे बंद हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला जो है, इसमें बिग बाजार जो है बहुत जगह पे स्मार्ट बाजार बन गया है। तो स्मार्ट बाजार, स्मार्ट बाजार। चलिए, तो स्मार्ट बाजार से हम लोग को मतलब नहीं है, अब बिग बाजार चाहिए, बिग मार्केटिंग प्लेस चाहिए जहाँ पे चीजें जो है इजीली सेल हो जाए। कच्चे माल जो है विभिन्न जगहों से मंगाए जाते हैं। कच्चे माल, कच्चे माल, कच्चे माल विभिन्न स्थानों से मंगाए जाते हैं। विभिन्न स्थानों से कच्चे माल मंगाए जाते हैं, राइट। उसके बाद है कि लेबर जो चाहिए वो कुशल चाहिए, कुशल मजदूर भी होना बहुत आवश्यक है। कुशल मजदूर होना बहुत ही आवश्यक है। मजदूर कुशल नहीं रहेगा, बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है, हर जगह पे कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं। अगर उन इंस्ट्रक्शंस को अगर सही से नहीं पढ़ा जाए तो दुर्घटना होना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होता है दुर्घटना होने का। तो कुशल मजदूर होना अति आवश्यक है। कुशल मजदूर, राइट, कुशल मजदूर। उसके बाद है हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ पे होता है। हाई टेक्नोलॉजी, बहुत सारे मशीन्स जो है वो सॉफ्टवेयर पे वहाँ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कितना डिग्री पे मेल्ट करना है वो टोटल स्क्रीन पे दिख रहा होता है, कितना डिग्री टेम्परेचर पे जो है वो स्पेसिफिक मेटल्स जो हैं वो अलग होंगे। वो सारा वहाँ पे एक तरह समझिए सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं और लोग भी वहाँ होते हैं जो कुशल मजदूर हैं, वही भी काम कर रहे होते हैं। तो हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। हाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है। बहुत ही ज़्यादा पावर, मतलब यहाँ पे समझिएगा हीट की आवश्यकता होती है या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ओके, बड़े बड़े मशीन होते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े मशीन होते हैं यहाँ पे, राइट। बड़े बड़े मशीन द्वारा कार्य होता है, बड़े बड़े मशीनों द्वारा यहाँ कार्य होता है। एग्जाम्पल अगर आप देखिए यहाँ पे, तो एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएंगे आपके सामने? लोहा इस्पात, क्या हो जाएगा? लोहा इस्पात। अगर आप देखिएगा यहाँ पे बोकारो में एक स्टील प्लांट है, तो वो बहुत ही बड़ा है, बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये स्टील प्लांट लोगों को है जो रोजगार देता है। बहुत सारे लोग यहाँ कार्य कर रहे होते हैं। कार का फैक्ट्री है, कार फैक्ट्री।
ठीक है, तो वहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत चीज़ों की फैक्ट्रीज होती हैं, तो उन सब जगहों पे जो है चीज़ों को रखा गया है, बड़े पैमाने के उद्योग। राइट, तो एक बात समझिएगा यहाँ पे, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि सारा का सारा दिखे आपको। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया आपको, बहुत ही अच्छे तरीकों से। आकार के आधार पे हम लोग जो है उद्योगों का वर्गीकरण किए थे, और सारी चीज़ें यहाँ पे जो है कुटीर उद्योग हो गया, छोटे पैमाने के उद्योग हो गया, बड़े पैमाने के उद्योग हो गए, तीनों को देख लिए। राइट, और वीडियो जो है वो 40 मिनट का हो चुका है। अभी हम लोग इसको स्टॉप करेंगे, और अगला जो वीडियो होने वाला है, अगला नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो किस चीज़ पे आधारित होगा वो मैं बता देता हूँ एक बार। वो आपका है कच्चे माल के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पे, ये आकार के आधार पे था, अगर हम लोग को देखना है कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर। तो ये चीजें आपको मैं कल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आपको क्या करना है, देखिए आपको करना है क्या कि मैं वीडियो बनाता हूँ ना, बहुत मेहनत होता है वीडियो बनाने में, तो मैं आपसे सिर्फ एक उम्मीद करता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ लाइक कर देना है, बस लाइक कर देना है। मन करे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अभी तक ये जो चैनल है ना मेरा, उसमें 0 सब्सक्राइबर है, 0, एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो मन करे कर दीजिए, नहीं मन करे तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, लाइक जब करोगे तो आप कमेंट भी जरूर करना, कमेंट जरूर करना। कमेंट करने से क्या होगा ना कि देखिए कोई भी इंसान है इस पृथ्वी पे तो कंप्लीटली परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होता है, और उस कमी को आप कमेंट के माध्यम से हमको आप बताएं। मैं उस कमी को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। राइट, पूरा प्रयास करूंगा। कमेंट जब कर दो, लाइक कर दो, आप कमेंट कर दो, है ना, और एक चीज और आप कर देना, शेयर कर देना, शेयर भी कर देना। राइट, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है, आपका सिर्फ मेरे को इतना ही चाहिए। इतना करने में आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, 1 मिनट का आपको टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट, है ना। तो आप जब 40 मिनट का क्लास आप देख सकते हो, 42 मिनट का, तो 2 मिनट का आप टाइम निकाल के लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो कल का जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास, वो कच्चे माल के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, पढ़ाई करें और अपने माता पिता का सम्मान जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।